औरत होके अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उसको ऐसी बातें बोलती है, मवाली बोलती है। ऐसे अनपढ़ लोग मंत्री बना रखे हैं। लाशें जाएंगी बॉर्डरों से उठकर, नहीं कानून रद्द होंगे। जो महिलाओं की संसद के पहले एक नई संसद महिलाओं की चली है, पहले तो इनको देना चाहता हूँ। विरोध तो बढ़ेगा, कब तक लोगों को रुकोगे? अगर मजबूती से ये चीज उठाता तो हमें तो यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं थी। किसान आंदोलन को आज 8 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन गर्मी का मौसम है। सरकार और किसान के बीच जो बर्फ़ जमी है, क्या इस मौसम में पिघलेगी? इसी को लेकर आज हम किसानों से बात करेंगे, बारीकी से समझेंगे कि उनको क्या क्या मुद्दे हैं, क्योंकि सदन भी दूसरी तरफ चल रहा है और किसान आंदोलन भी जंतर मंतर पर काफ़ी जो है शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन हो रहा है। मेरा नाम ज्ञान सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं ज्ञान सिंह बोडी टोहाना हल्का प्रधान। क्या कहेंगे, आज किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके सामने ही है, हमारी मातृशक्ति हमारे साथ है। देखिए, बढ़ चढ़कर जोश के साथ काम कर रही है हमारी मातृशक्ति, बल्कि हमसे आगे जाके काम कर रहे हैं। तो आपको पता ही 8 महीने हो गए सड़कों के ऊपर बैठे हुए। सरकार आप हट करके बैठी है, जिद करके बैठी है, कानून के ऊपर अड़ी बैठी है। सिर्फ अपने कुछ जो कॉर्पोरेट है, कुछ उनको फायदा देने के लिए सभी किसानों को सड़कों के ऊपर बोल रहे हैं। मतलब इसमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी आप लोग विरोध तो कर रहे हैं। आप देखिए पत्रकार महोदय, आप मुझे बता दीजिए, एक फायदा बता दीजिए इन कानूनों का। एक ये देखो, ये कानून हमारे तो यहाँ जब अमेरिका में लागू हुए थे, उस टाइम 20 मिलियन पर्सन थे जो खेती एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। ये कानून लागू होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर वहाँ के रह गए 2.5 मिलियन फार्मर रह गए वहाँ पे। मतलब बाकी सभी दूसरे बिजनेस में चले गए, वहाँ छोड़ गए। मीनाक्षी लेखी कह रहे हैं कि ये किसान है ही नहीं, मवाली है। उनको देखो नहीं, बोलने की समझ है नहीं, उनको ना समझा वो, उसको शर्म आनी चाहिए। एक औरत होके अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उसको ऐसी बातें बोलती है, मवाली बोलती है, तो कम से कम उसको पूछो, इन्हीं मवालियों ने उसको संसद में बिठाया होगा या खुद की वोटें लेके आ गई थी वो बीजेपी की। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे कि वहाँ सरकार मानने को तैयार? देखिए जी, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम बैठेंगे, चाहे तो हमारी यहाँ से लाशें जाएंगी बॉर्डरों से उठकर, नहीं कानून रद्द होंगे। बात ही दो है। आपका नाम? सुनील गौर। कहाँ से आए हैं? फतेहाबाद, हरियाणा। क्या कहेंगे, किसान आंदोलन तो अब और तूल पकड़ रहा है, संसद में भी विरोध हो रहा है, विपक्षी दल आवाज उठा रहे हैं। पहले तो आज मैं महिलाओं को बधाई देना चाहता हूँ। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जो महिलाओं की संसद के पहले एक नई संसद महिलाओं की चली है, पहले तो इनको देना चाहता हूँ। कानून के बारे में तो सरकार को आपको पता है, हठकर्मिता पकड़ी हुई है और विरोध तो होगा। विरोध आम आदमी में भी बहुत हो रहा है। आपको भी पता, आज आम आदमी को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। हर जरूरतमंद की चीज, महंगाई 4-4, 5-5 गुना रेट हो गए हैं, तो विरोध तो बढ़ेगा। कब तक लोगों को रुकोगे? पहले तो कोरोना के नाम से लोगों को डराया, कभी किसी चीज के नाम से लोगों को डरा के घरों में बंद कर दिया, मीडिया के थ्रू, गोदी मीडिया के थ्रू डराया। तो कब तक लोग, कब तक सहन करेंगे? होती तो होती है, जब सर से ऊपर पानी जाएगा तो लोग घरों से बाहर निकलेंगे। तो किसान वहाँ अगर संसद में विरोध हो रहा है, आपको किस पे नजर है? क्या विपक्षी दल आपका साथ देंगे? विपक्षी पे हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। विपक्षी राहुल गांधी तो ट्रैक्टर से संसद पहुंचा। हाँ, तो राहुल गांधी ट्रैक्टर से पहुंच गया, जब किसानों को ट्रैक्टर में जाने में रोक रहे थे तो क्या दिक्कत थी? अगर विपक्ष साथ, अगर मजबूती से ये चीज उठाता तो हमें तो यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं थी। तो किसान ही विपक्ष का भूमिका निभा रहा है, विपक्ष तो निभा ही नहीं रहा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल है। आप ये देख रहे, खुद नहीं देख रहे क्या आप? अगर विपक्ष होता है तो किसानों को, महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को या बॉर्डर में बैठने की जरूरत थी। खेत में काम छोड़, खेत का काम कर रहे, खेत का काम छोड़ के अपने पशुओं को छोड़ के यहाँ रोड पे बैठे इतने दिनों से, मच्छर में, मक्खियों में, गंदगी में है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, विरोध का नहीं अपनाना चाहिए। कौन सी बातचीत है? कृषि मंत्री कह तो रहे बातचीत कर लो। एक कभी प्रधानमंत्री कहते हैं एक फोन कॉल दूर है, कहाँ बातचीत के लिए आ जाओ जंतर मंतर पे। हम आगे लोगों के बीच में, जो लोगों ने वोट देकर उनको कृषि मंत्री बनाया होगा ना, तो लोगों के बीच में आ जाओ, किसानों के बीच में आ जाओ। उनको कौन क्या कह रहे हैं, वहाँ आके अपनी बात रख दो। हम यही चीज रखो और लोगों को समझाओ। अगर वो ठीक है तो लोग मान जाएंगे, अगर लोगों की बात ठीक है तो कृषि मंत्री मान जाएगा। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे सड़क? सर, ये तो जीने मरने का सवाल है, नस्ल और फसल बचाने का सवाल है। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हो रही है, अकेली अब किसानी की लड़ाई नहीं हो रही है। 2022 में विधानसभा चुनाव है यूपी में, क्या किसान सबक सिखाएंगे सरकार को? हाँ बिल्कुल, कोशिश रहेगी जिसको सिखाएंगे। और आंदोलन का पता नहीं है, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 8 साल चलेगा, जब तक होगा नहीं। ये आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई ना। अब तो आंदोलन 2-4 साल में लोग, जो किसान जो आज बैठे तंग पालेंगे, लेकिन अब अगर ये आंदोलन हार गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां देंगी। और आज ही हम जीत के तो आने वाली 100 साल कोई सरकार
मजदूर को, किसान को तंग नहीं करेगी। तो ये उस चीज़ की लड़ाई और ये लंबी लड़ाई चलेगी। लंबी लड़ाई चलेगी। विपक्ष पे जिस तरीके से आपने कहा कोई उम्मीद नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार को क्या कहेंगे? सरकार से ये कहेंगे निकम्मी सरकार है? ऐसे अनपढ़ लोग मंत्री बना रखे हैं, जिसका कोई +2 पास है, कोई वो है, किसी को विदेश मंत्रालय दे रखा है, किसी को शिक्षा मंत्रालय, किसी को स्वास्थ्य मंत्रालय, उसको उस बारे में नॉलेज ही नहीं है। फिर तो भी उन्हें मंत्रालय बना दिया। और इस तरह के मंत्रालय में उनको जगह दे रहे तो लोगों का क्या विकास करेंगे? लोगों के लिए क्या योजना बनाएंगे? वो कुछ उम्मीद नहीं है, ऐसे नहीं, कोई उम्मीद नहीं है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात। जनता से ये जी, जनता जो करेगी, जनता से उम्मीद है। जनता जनता उठ के आएगी तो ये लोग भी मान जाएंगे और ये सरकारें भी मान जाएगी। क्यों, जब जनता उठती है ना तभी क्रांति आती है। जनता ही इतिहास बदलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से किसानों का कहना है कि जिस तरीके से ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कई सालों महीनों तक चलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से किसान अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने सहयोगी पवन के साथ सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।